आईपीएल रिलेटेड भी जो है एक अपडेट आ रही है। आईपीएल रिलेटेड एक अपडेट ये है कि अब वो उसमें भी इंटरेस्टिंग है, वहाँ पर भी थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मतलब अलग तरीके की पॉलिटिकल चीज़ें जो आप कह सकते हो कि हुआ क्या है कि जो है महाराष्ट्र की तरफ से सबसे पहले, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर मिल भी जाएगा आपको, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पोस्ट दे भी दूं, वहाँ पर जो है कि पुणे में मैचेस होंगे, आरसीबी के मैचेस क्या पुणे में होने वाले हैं। इवन राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी बात निकल कर आई है कि भाई उन्होंने भी बात करी और जयपुर में शायद वो मुकाबले नहीं होंगे, बड़ा चर्चा चल रही थी। लेकिन आज क्या हुआ है कि एमसीए की तरफ से जो है एक पोस्ट आया जहां पर उन्होंने मतलब एक तरीके से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि भाई कि राजस्थान रॉयल्स और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन है, उनके हैंडल से ट्वीट निकल कर आया कि वी थैंक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर and Rajasthan Royals for visiting MCA International Stadium Pune a few weeks ago. Their visit highlights the stadium's readiness to host top-tier cricket. With BCCI's continued support to the Maharashtra Cricket Association, we are confident that MCA International Stadium will soon be approved as an IPL venue. और वहाँ पर एलीट मैचेस होंगे, स्टार प्लेयर्स आएंगे और आईपीएल का पूरा माहौल बनेगा। और एमसीए लुक्स फॉरवर्ड टू वेलकमिंग बिग मैचेस एंड अनफॉरगेटेबल क्रिकेटिंग मोमेंट सून। अब ये अमूमन आप होते हुए नहीं देखते हो, ठीक है। एक तो चीज ये हुई, उसके बाद जो है कि आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो ऑलरेडी मतलब सवालों में घिरी रहती है और जिन्होंने पिछले सीजन जो है राजस्थान रॉयल्स पर सवाल उठा दिए थे, एक तरीके से फिक्सिंग टाइप की बातें कर दी थी उन्होंने कि भाई राजस्थान रॉयल्स अपने मैचेस फेंक रही है कि कैसे ये मैचेस हार जा रहे हैं। उन्होंने जो है रिक्वेस्ट करी है बीसीसीआई से कि भाई आप प्लीज जो है जो मैचेस होते हैं यहाँ पर जयपुर में, उन मैचेस को यहीं होने दो। अब लोग ये भी बोल रहे हैं कि आई थिंक महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन वहाँ पर ना इलेक्शंस वगैरह भी होने वाले हैं, तो क्योंकि वरना ऐसा कौन यार डालता है पूरा प्रॉपर प्रेस रिलीज वहाँ पर इश्तेहार टाइप का कि मतलब वो क्या है कि थोड़ा सा लुभाने की कोशिश कि भाई मैचेस। हालांकि ये एक रियलिटी है कि पुणे को लेकर सीरियस डिस्कशंस, चाहे आरसीबी का मैटर था चिन्ना स्वामी वाला, बट देन वो आई थिंक रिजॉल्व होकर उस पर बात यही थी कि भाई मैचेस उनके चिन्ना स्वामी में रहेंगे। और दूसरी चीज राजस्थान रॉयल्स का रियल लग रहा है वहां पर कि भाई वो उनके मैचेस जयपुर से जो है पुणे चले जाएं। तो ये डेवलपमेंट आप कैसे देख रहे हो जिस तरीके से चीजें चल रही हैं? यार देखो, राजस्थान की सिचुएशन तो अलग तरीके की है भाई। राजस्थान में मतलब उनकी जिस तरीके से चीज़ें हुई है, वो अपने मतलब जयपुर वालों को क्या ही दे रहे हैं भाई उनको। मतलब आप एक चाहते हो कि फ्रेंचाइजी भी उस तरीके से बड़े फैंस आए, प्यार करे, फिर अपने जगह पर ही मैचेस नहीं हो रहे हैं। जब मैचेस होते थे तो आप कभी गुवाहाटी लेकर चले जाते थे अच्छे अच्छे मैचेस, फिर वो चीज़। दूसरी तरफ अगर आरसीबी की बात करें, देखो बीच में वो शिव कुमार जी जो थे उनके तरफ से आया भी था, डीके शिव कुमार की करवा देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक उन्होंने ही पहले बीच में आए थे, एकदम से हमने उनका ही तरफ से रिएक्शन आया था कि अब तो जी मतलब तरीके से ही मैच होगा। अपने क्या नाम है, हम चिन्ना स्वामी बोलते हैं ना, चिन्ना स्वामी में ही मैच होंगे। लेकिन अगर पुणे में हो रहे हैं भाई, देखो अगर वहां पर सही व्यवस्था नहीं है, सही तरीके से मैच नहीं हो सकते तो मत कराओ। कई लोग ये कहेंगे कि अरे यार वो तो जी स्टैम्पेड हुआ था, वो तो ट्रॉफी सेलिब्रेशन में हुआ था ना, इससे पहले तो मैचेस होते रहते थे ना पहले। तो जरूरी नहीं कि भाई जंगल में आप रोज जाओ, शेर आपको रोज ही दिखेगा। शेर एक दिन दिखेगा, फिर उस दिन तबाही आएगी। तो क्या पता चीजें पहले नहीं हुई थी, आगे ट्रॉफी सेलिब्रेशन में हो गई, आगे मैचेस में भी हो जाए। क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है और वो वहाँ पर जैसा लोग बताते हैं कि वो जिस तरीके के एरिया में ग्राउंड है वहाँ नहीं हो सकती। तो इसीलिए थोड़ा वक्त ले लिया जाए भाई। लोगों की सुरक्षा से बड़ा, लोगों की जान से बड़ा कुछ नहीं है। वक्त ले लिया जाए, 1-1.5-2 साल में जब सिचुएशन ठीक हो, ग्राउंड में भी बाहर बन जाए, शहर से कोई नया ग्राउंड बन जाए या उसी ग्राउंड में अगर व्यवस्था हो जाए तो करके तरीके से करवाओ। एक सीजन को बाहर करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर लगता है कि नहीं भाई वही मैचेस कराने हैं, तो यार जो भी वहाँ का क्राउड होगा, मतलब 70,000, 60,000, 70,000 जो भी कैपेबिलिटी होगी, उस पर भाई नोटिस लाकर हाफ क्राउड डालो तो मैनेजमेंट हो पाएगा। क्योंकि अब कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो ये सिचुएशन होने के बाद कर्नाटक गवर्नमेंट को वहाँ पर डिसीजन लेने चाहिए, ढंग से तरीके से लेना चाहिए। और भाई अब हम मतलब जो हमने 2025 में चीज़ें देखी है स्टैम्पेड वाली भारत में, वो चीज़ हम नहीं कर सकते भाई। अब इंडिया में कहीं नहीं होना चाहिए, क्रिकेट ही नहीं कहीं में नहीं होना चाहिए। ये है मेरे हिसाब से तो सिचुएशन। और यहाँ पर भी है ना कि यहाँ पर जो एडहॉक कमेटी रन कर रही है उसी ने मतलब पूरी लंबी चौड़ी एक चिट्ठी लिखी है जिसमें सारी चीज़ें कि भाई हमारा जो है इतना सक्सेसफुल रहा है। इवन विजय हजारे का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हमने बड़े अच्छे से मैचेस वहाँ पर करवाए हैं और इतने लंबे टाइम से हम राजस्थान रॉयल्स के मैचेस होस्ट कर रहे हैं। और उन्हें वो भी वहाँ पर बात रख दी है कि जिन्होंने
एक तरीके से वो एलिगेशंस लगाए थे कि भाई कि क्या ये राजस्थान रॉयल्स जो मैच हार रही है, अजीबो गरीब से मैचेस एकदम जीती हुई पोजीशन से हार जा रही है, मतलब थोड़ा सा अंदेशा उनका जो है फिक्सिंग की तरफ जो था, तो उन्होंने वो भी बोला कि भाई कि हमने उनको भी जो है हटा दिया है, उनको हमने जो है जो कमिटी हमारी है, जो मेंबर्स हैं, उनसे हमने उनको निकाल दिया है और हम इंश्योर करते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी और पूरे तरीके की चीज़ें रहेंगी। तो वो निकल कर आई है। बट दोनों तरफ क्या है कि भाई देखो, ऑब्वियसली राजस्थान रॉयल्स के गेम जो होते हैं वहाँ पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन सवाई मानसिंह स्टेडियम में, वो वहाँ से आना उनका बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। एज एन वेन्यू, मतलब जो गेम्स वहाँ पर आप देखते हो ना कि उतनी ज़्यादा गेम्स तो मिलती नहीं है, बट आईपीएल की फिक्स रहती हैं आपके पास गेम्स, तो वहाँ पर आपके लिए एक चीज़ रहती है। और साथ ही साथ जो दूसरा पॉइंट है कि भाई महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से जो चीज़ें निकल कर आ रही है भाई कि पुणे में मैचेस होंगे, वो दोनों तरफ अपना अपना हिसाब किताब, दोनों क्रिकेट एसोसिएशन जो है अपने को मजबूत करने की, वहाँ एक तरफ एडॉक कमेटी वाली है, एक तरफ आपकी प्रॉपरली रन एसोसिएशन है, तो वो भी तो यही चाह रहे हैं। और आरसीबी का भी आई थिंक जो हम बात कर रहे हैं, आरसीबी वाला मैटर भी लगभग सॉल्व है, तो आरसीबी के मैचेस पुणे का अब कोई उस तरीके से है नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो भी इशू चल रहा था वो उन्होंने आपस में जो है रिजॉल्व अब कर लिया है। इवन एक डिस्कशन वहाँ पर ये भी चल रही थी भाई कि क्या जो मैचेस होने थे जहाँ पर विराट कोहली ने फीचर करना था, वो भी पहले आपको याद होगा कि चिन्ना स्वामी की बात हुई थी वहाँ पर, बट देन बाद में वो उस तरीके से नहीं हो पाया। तो ये पूरा का पूरा एक अलग सा सस्पेंस चल रहा है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की तरफ से तो रियल लग रही है चीज़ें, क्योंकि वो वहाँ पर मतलब चाहे वो बीसीसीआई हो, चाहे वो राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी हो, उनका जो है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ थोड़े कुछ इश्यूज अपने रहे हैं, जिसके चलते वो ये चाहते हैं कि भाई कि मैचेस यहाँ से मूव किए जाएं। और पुणे एज अ वेन्यू राजस्थान रॉयल्स की चर्चा चल भी रही थी कि फॉर रियल वहाँ पर जो बात है कि वो हो सकता है वहाँ पर। नहीं ठीक है बिल्कुल भाई। और मतलब राजस्थान के फैंस के हिसाब से सोच रहा हूँ मैं, राजस्थान के फैंस का नुकसान है, फैंस का बेचारे का नुकसान है। सही गलत यार कई बार फैंस को ठीक है, बेंगलुरु वाली सिचुएशन फैंस तो समझेंगे कि भाई जिस बाप का बेटा गया है वो बाप तो नहीं कहेगा ना कि वहाँ पर मैच करा लो, हमें क्रिकेट देखने में ज़्यादा मजा आता है। तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो राजस्थान के फ़ैन है, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सही है, खुला खुला स्टेडियम है, वो एरिया थोड़ा सा बाहर से एक दो बार हमने देखा है कि रोड खुली हुई है, तो वहाँ ठीक है। लेकिन हाँ, फैंस के लिए राजस्थान के फैंस ने बीच में भी यार बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया था, और जब फिर पूरा मौका आया तो उनके मैचेस ही कुछ गुवाहाटी शिफ्ट हो गए। तो अब वही है, ये कोई भाई बोल रहे हैं कि जयपुर में 22,000 कैपेसिटी है, बट पुणे में 42,000 कैपेसिटी है, जो कि डबल है। बिल्कुल भाई मानते हैं डबल है, लेकिन यार राजस्थान रॉयल्स नाम है ना उसका, पुणे रॉयल्स नाम नहीं होता है ना। राजस्थान के अपने जो फैन होंगे, जो राजस्थान को दिल से सपोर्ट करते हैं, जयपुर में रहते हैं, उदयपुर में रहते हैं या अलवर में रहते हैं, आसपास जहाँ रहते हैं यार, वो जाते हैं ट्रैवल करके निवराना, जहाँ भी मतलब सीकर, वो कहेंगे ना कि यार हमें तो पास में, वो पुणे नहीं जा सकते ना यार मैच देखने। पर एक यार एफिलिएशन भी रहती ना आपकी। इवन मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो बेंगलुरु के भी, मतलब वहां पर बहुत स्टैम्पीड जब हुई, जिस तरीके की जो हम बात कर रहे थे कि लोगों की जाने गई, वो भी हुआ। अब वहां से भी जब मैचेस शिफ्ट होने की बात आई, एक यार आपको याद होगा जब चेपॉक से मैचेस शिफ्ट हुए थे, वो भी शायद पुणे ही गए थे ना उस टाइम पर। चेपॉक से वो ट्रेन से जाती थी, ट्रेन जाती थी, बट वो यार देखो फैंस के लिए तो नुकसान वो हो जाता है ना। सिचुएशन अलग हो गई थी वहां पर, पानी को लेकर थी, आई थिंक पानी को लेकर विवाद था वहां पर। बट आपके जब मैचेस शिफ्ट होते हैं तो वो एक बड़ा झटका लगता है। आरसीबी का भी जिक्र किया है वहां पर एमसीए ने, लेकिन वहां पर जो रियलिटी में जो चीज है वो राजस्थान रॉयल्स वाली है। और राजस्थान रॉयल्स के मतलब जो हम बात करते हैं कि राजस्थान रॉयल्स के फैंस ही उस तरीके से उतने भी नहीं है अभी जो हम बात करते हैं, बट वो जो लोकल फैंस जो बड़ा अपना मानते हैं टीम को, तो उनके घर से शिफ्ट हो जाना वो एक बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा।